नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A rod of length 4 meter is suspended from two wires as shown in figure. One of them made of steel and other of copper of cross-sectional area 10 to the power minus 2 meter square and 10 to the power सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा 10 टू यहाँ पे 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, फाइंड डिस्टेंस x इफ इक्वल स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस बाय बोथ द वायर और दोनों का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका एक स्टील वायर है, एक आपका कॉपर वायर है, दोनों का आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आपका वेट आपका क्या कर रहा है, नीचे दिया हुआ है। लेंथ कितना इस रॉड का दिया हुआ है, ये आपका रॉड हो गया, फिर सिलेंडर रॉड का रहा है। तो लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, 4 मीटर आपका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या है, स्ट्रेस क्या है, एक्सपीरियंस फाइंड द इक्वल स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय बोथ वायर। इक्वल स्ट्रेस आपका दिया हुआ है कि आपका ये आपका है कितना, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस बाय स्टील और स्ट्रेस इन कॉपर वायर। ठीक, स्ट्रेस बराबर होता क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे फोर्स इन स्टील वायर बाय एरिया ऑफ स्टील वायर और फोर्स ऑफ कॉपर वायर और एरिया ऑफ कॉपर वायर। ठीक, तो आपका फोर्स कितना, फोर्स ऑफ स्टील एरिया कितना दिया हुआ है स्टील वायर का, 10 टू पावर माइनस 2 दिया हुआ है और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, फोर्स ऑफ कॉपर वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू स्टील वायर हो गया। ठीक, ये एक आपका एक रिलेशन निकला। दूसरा रिलेशन क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सीधा है, हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों पे आपका एक फोर्स का यहाँ से आपका रिलेशन निकाल लेंगे। तो अगर मान लीजिए ये सीधा है तो दोनों पे आपका टॉर्क क्या लग रहा होगा, टॉर्क आपका पूरे ओवरऑल आपका सिलेंडर में टॉर्क आपका बराबर लग रहा होगा, तभी ना, नहीं तो आपका ये टेढ़ा हो जाता, मतलब ये आपका हल्का सा बेंड कर जाता, अगर एक साइड भी आपका टॉर्क लगता तो ऐसा बेंड कर जाता, क्योंकि बेंड नहीं हो रहा, आपका सीधा है, मतलब टॉर्क यहाँ भी जीरो, टॉर्क यहाँ भी जीरो। तो ओवरऑल टॉर्क अगर हम बात करेंगे, इसको ए मान लें, इसको ओ मान लेते हैं, इसको बी मान लें, तो ओवरऑल टॉर्क क्या होगा, हम जीरो कर लेते हैं। ठीक, तो ओवरऑल टॉर्क को अगर हम जीरो कर रहे हैं, मान लीजिए ए पे ही हम निकाल के, क्या नहीं ओ पे निकालते हैं ना, ए पे निकालेंगे तो ये तो आपका ऐसे ही जीरो हो जाएगा। ओ पे निकाल रहे हैं, ओवरऑल टॉर्क आपका क्या हो गया, जीरो। तो आपका एक फोर्स आपका इधर लगेगा जो कि आपका लग भी रहा है, कौन सा फोर्स, आपका स्टील फोर्स, और इस साइड आपका फोर्स लग रहा है कौन सा, कॉपर वायर का फोर्स। ठीक, और यहाँ पे आपका डब्लू है, तो ये आपका यहाँ से मतलब स्टील वायर से एक्स डिस्टेंस आपका डब्लू का, तो अपोजिट से कितना, 4 माइनस एक्स डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे इस पे हमारा, इस पे मतलब आपका एफ एक्स पे, एफ एस आपका कैसा घुमा रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मांगते हैं। ठीक, तो एफ एस इंटू आपका कितना डिस्टेंस है आपका, ये आपका डिस्टेंस हो गया एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अगर इस साइड लेके जाएंगे तो आपका इस साइड कैसे एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमेगा, तो आपका सी यू आपका कितना हो जाएगा, सी यू आपका, सी यू आपका 4 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू आपका जीरो। ठीक, तो इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, उसको उस साइड लेके जाएंगे, तो एफ सी आपका 4 माइनस एक्स, तो एफ एस बराबर आपका आया कितना था, नहीं एफ आपका इससे, एफ यू बराबर आपका आया कितना था, 4 एफ एस आया था। ठीक, ये आपका ये हुआ, तो यहाँ आप इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, ये और इसको कैंसिल कर दीजिए, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 4x, ये 4x को आपका इस साइड लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये आपका 5x हो जाएगा और ये आपका 16, तो x बराबर कितना हो गया आपका 16/5, ये कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। ठीक, क्लियर है।
तो यहाँ पे आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको ये चीज़ में डाउट हुआ होगा कि ये आपका मान अगर कोई भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल रखना है ना तो उसमें टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक रॉड है, ठीक, एक रॉड है, अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो इस पे क्या होगा, अगर हम यहाँ से ओ कर लें, यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे, लेंथ मान लीजिए कितना है, लेंथ आपका एल है, तो यहाँ से एफ फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क कुछ ना कुछ होगा, कितना होगा, एफ इंटू एल होगा, ठीक। लेकिन इस रॉड को हॉरिजॉन्टल रखना है आपको, ये इस रॉड को आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर साइड से भी एक फोर्स लगाना पड़ जाएगा तभी ना। नहीं तो या फिर आपको हॉरिजॉन्टल रखना भी है, यहाँ से दूसरा अगर तरीका क्या होगा हॉरिजॉन्टल रखने का, अगर नीचे से एक फोर्स लग रहा है तो इस साइड भी हम एक फोर्स लगा देंगे, रहेगा हॉरिजॉन्टल लेकिन मूव करने लग जाएगा, बात सही है, ये आपका मूव करने लगेगा लेकिन रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो वही काम यहाँ पे, दो फोर्स आपका सेम डायरेक्शन में है, दोनों आपका फोर्स आपका कहाँ पे आपका ये डब्लू रखें तो आपका ये हॉरिजॉन्टली रहने वाला है, ठीक, क्लियर होगा ये चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।